आसिम मुनीर ने बड़ी मुबारकबाद दी दोस्तों। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड इंटायर पाकिस्तान और बोला कि साहब मार्का हक में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर भारत अमेरिकन के पास गया और भारत ने बोला कि नहीं 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 मालिक, इसमें तो बड़ा इशू है और आप किसी तरीके से पाकिस्तान को रोकिए, क्योंकि यहां पे सिपा सालार जो है पाकिस्तान का, माशाल्लाह क्या सिपा सालार है, उसने तो भारत के S-400 के स्क्वाड्रंस को बर्बाद कर दिया, उसने तो ब्रह्मोस को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के ऊपर जहाज मंडरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो फिर भारत बहुत परेशान हुआ और परेशान होकर भारत के अमेरिका के पास, फिर भारत ने बोला एक बार कि मालिक ये तो गड़बड़ है। अच्छा, ये जो कहानी है ये आसिम मुनीर झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बात फैला रहा है। अब इसकी सच्चाई बाहर आई है दोस्तों। बात यह है कि 6 और 9 मई के बीच में पाकिस्तान के अंदर क्या अफरा तफरी हुई थी और आसिम मुनीर का गला कितना सूखा था, आज मैं उसका सबूत आपको दूंगा और आप स्क्रीन पे देखते रहना। मैं सबूत के साथ आपको बातें बताऊंगा कि ये जो इसने आदमी ने अपना खुद का प्रमोशन करवाया, आसिम मुनीर ने झूठ बोल के मार्काए हक और बनियान अल मरसूस और लंबे चौड़े ऐसे ऐसे नाम दिए। 90% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट नो व्हाट द हेल दैट मीन्स। इनको पता ही नहीं है। ये कहते हैं आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर हमारी लैंग्वेज का वर्ड है। ये पता नहीं है क्या मार्काए हक वगैरह, ये कौन सी लैंग्वेज है भाई। बुनियान अल मरसूस, पता ही नहीं पाकिस्तानियों को क्या ड्रामा चल रहा है बुनियान अल मरसूस। अब ये देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अंडर द यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा show that Pakistan recorded nearly 60 engagements between May 6th and May 9th, यानी कि 60 engagement करी उन्होंने अमेरिकन लॉबीज के साथ। 60 by May 7th and May 8th the filings increasingly reference discussions related to tensions in the region। अब ये जब भी आप करते हैं, जब भी आप पैसा देके प्रेशर डलवाते हैं, तो आपको बताना पड़ता है, अमेरिका का कानून है, आप बिल्कुल करिए। पैसा देके हर काम होता है, लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा कि बॉस ये आपने पैसे क्यों दिए। पाकिस्तान ने उस समय ये IMF के जो पैसे मिलते हैं ना इन लोगों को भीख में, इन्होंने दबा के खर्च करे। इन्होंने लड़ी लगा दी पैसे की, झड़ी लगा दी पैसे की। क्यों? क्योंकि इंडिया मार रहा है। किसी तरीके से बीच में और बचाओ, बीच में और बचाओ, कुछ करो। ये देखिए साहब, द एक्टिविटी इंटेंसिफाइड ऑन May 9th with several entries marked as defense attaché meeting request। डिफेंस अटैचे मीटिंग रिक्वेस्ट। अब यहां पे देखिए साहब, इनिशिएटेड स्ट्राइक्स ऑन 6th of May 2025, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटेड नियरली 30 सेपरेट कॉन्टैक्ट्स, 30 अलग कॉन्टैक्ट। हमने 60 से ज्यादा पहले बताया था, अब मैं आपको इसका ब्रेकअप बताता हूं। 30 separate contacts, most of them seeking meetings for Pakistan's ambassador with congressional and Senate offices। The filings repeatedly use the description meeting request with the ambassador। यानी कि पाकिस्तान ने 30 अलग अलग डिग्निटरीज अमेरिका के अंदर, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, फलाना, कोई फॉरेन अफेयर्स कमेटी का मेंबर है, इससे तो पाकिस्तान ने क्या करा कि पैसे दिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये जितना मार्काए हक और बुनियान अल मरसूस ये सब फ्रॉड वर्ड्स यूज करते हैं ना चोरी के, इसके पीछे की कहानी बताता हूं। बात यह है कि इन्होंने पैसे दिए। इनके पास पैसे कहां से आए? भीख वाले जो इनको मिलते हैं। इन्होंने किसी को $10,000, $50,000, $1,00,000 इस तरीके से हर रोज, और कहते हैं इन अ सिंगल डे आप ये मान के चलो कि 30 रिक्वेस्ट आई, हमारा एम्बेसडर मिलना चाहता है इस फलाने से, इस पॉलिटिकल लीडर से, इससे मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है और अब क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण था? उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान का हलवा बना रखा था बुरी तरीके से। अब ये देखिए साहब, अब ये कहते हैं कि by May 7th and May 8th, filings increasingly reference discussions related to tensions in the region. One May 7th entry records a call involving Chairman Brian Mast regarding tensions in the region. Mast chairs the influential House Foreign Affairs Committee. तो एक एंट्री हुई है जिसमें 7 तारीख को ये भागे भागे गए इनका एम्बेसडर जो यूएस में था, और इसने बातचीत करी चेयरमैन ब्रायन मास्ट से। Mast chairs the influential House Foreign Affairs Committee, making the contact politically significant. Another May 7 filing records a call with Wendy Parker, National Security Advisor to Representative Hakeem Jeffries, regarding the scheduling a meeting with minority leader.
The minority leader is the top-ranking leader of the opposition party in the US House of Representatives, indicating Pakistan's effort to reach the highest levels of congressional leadership. On May 8th, ये 7 को करा, 8 को भाइयों ने क्या करा? A meeting request involving Ryan Kaldahal from Senate Majority Leader John Thune's office for an ambassador discussion about tensions in the region. ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के पास पहुंचे, फिर ये वेंडी पार्कर के पास पहुंचे, अब ये पहुंचे सेनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थून के ऑफिस में, वहां पे पहुंचे। 8 मई को इन्होंने मेगन गैलाहर, पॉलिसी एडवाइजर टू हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टीव स्केलिस, उसके पास पहुंचे। The activity intensified on May 9th with several entries marked a defense attaché meeting request. According to Pakistan Embassy in Washington, the country's defense attaché is Brigadier Irfan Ali. ये लोग 6 और 9 मई के बीच में 60 से ज्यादा मीटिंग्स इन लोगों ने रिक्वेस्ट की। पानी की तरह पैसा बहाया कि मार दिया, ब्रह्मोस गिर गया, अब तो खत्म हो गए। दोस्तों, ये कहानी है मार्काए हक की। ये कहानी है ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की, जो लाहौरी सबके सामने, अरे हमने तो ये कर दिया, काफिरों को हमने ये कर दिया। असल में यह बात है, डर के मारे गला सूखा हुआ था पाकिस्तानियों का, इनका बैंड बजा हुआ था, ये भाग रहे थे। ये गोरों के सामने लेट गए, पाकिस्तानी गोरों के सामने जमीन पे लेट गए कि मालिक अब तो फंस गए, मालिक कुछ करो, मालिक इंडिया बहुत मार रहा है, कुछ तो करो। अब मैं आपको फिर बताता हूं, और मैं फिर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बताने के लिए, इसलिए मैं आपको बार बार बताऊंगा। सुनिए आप, 60 से ज्यादा एंगेजमेंट हुई मई 6 और 9 के बीच में, यानी कि 4 दिन में 60 से ज्यादा एंगेजमेंट हुई, पहली बात। अब 7th और 8th मई के बीच में टेंशंस इन द रीजन के बारे में बातचीत हुई। 7 मई को एक फोन कॉल हुआ चेयरमैन ब्रायन मास्ट रिगार्डिंग टेंशन इन द रीजन। मास्ट चेयर्स द इन्फ्लुएंशियल हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी। इसके साथ कॉल हुआ, मालिक रोको, इंडिया बहुत मार रहा है। फिर May 7 की फाइलिंग रिकॉर्ड करती है वेंडी पार्कर के साथ, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू रिप्रेजेंटेटिव हाकिम जेफरीज, रिगार्डिंग शेड्यूलिंग अ मीटिंग विद द माइनॉरिटी लीडर। द माइनॉरिटी लीडर इज अ टॉप रैंकिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिकेटिंग पाकिस्तान्स एफर्ट्स। कांग्रेस के अंदर घुस गए पाकिस्तानी। मई 8 को भाई लोगों ने रायन कैल्डाहल को, जो स्टेट मेजॉरिटी लीडर है जॉन थून के ऑफिस, वहां पे पहुंचे, एम्बेसडर डिस्कशन अबाउट टेंशन इन द रीजन। फिर ये लोग गए मेगन गैलाहर के पास, पॉलिसी एडवाइजर टू हाउस मेजॉरिटी लीडर स्टीव स्केलिस, और May 9 को इन्होंने डिफेंस अटैची मीटिंग रिक्वेस्ट करी विद सेवरल एंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान एम्बेसी और कंट्री का जो डिफेंस अटैची है ब्रिगेडियर इरफान अली। मार्काए हक, गजवाए हिंद, काफिरों को मारेंगे, लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मोदी, अजीत डोवाल, अमित शाह, सबको जंजीरों में जकड़ के लाएंगे लाहौर। ये सुन लिया चूरन, जो लाहौरी बेचते हैं, इनकी असल कहानी यह है कि हांफते हांफते ये लोग पहुंचे। जैसे जब लू चल रही होती है तो सड़क का कुत्ता हांफता है ना, उस तरीके से हांफते हांफते पहुंचे ये अमेरिकन के तलवे चाटने के लिए। अमेरिका में प्रेशर ग्रुप्स आर वेरी एक्टिव, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, अगर आपको कुछ भी लॉबिंग करवानी है, आप पैसा देकर लॉबी करवा सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं कि आप लॉबी नहीं करवा सकते, आप बिल्कुल करवा सकते हैं, और वो अमेरिकन लॉ के तहत लीगल है। आप लीगली लॉबी करवा सकते हैं भाई, उसके पैसे मिलते हैं, आप टैक्स भरते हैं, वो एक लीगल एक जॉब है, वहां पे एक लीगल बिजनेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन लॉ यह भी कहता है कि ठीक है, आप इस चीज के लिए पैसे ले रहे हो, लेकिन आपको साफ बताना पड़ेगा कि कौन किससे मिला और उसने क्या बात की। ये आपको सामने बताना पड़ेगा। ये सीक्रेट नहीं है कि रात के अंधेरे में आप किसी से मिले, आपने पैसे लिए और आपने उल्टा काम कर दिया। तो जब पूछा गया तो सब चीजें सामने आ गई, और सामने यह बात आई कि जब भारत ने पहला ब्रह्मोस फायर करा पाकिस्तान की ओर, तो हलचल हो गई वॉशिंगटन में। और जैसा मैंने बोला ना, जैसे लू में कुत्ता भागता है जीभ बाहर निकाल के हांफता हुआ, वैसे पूरा पाकिस्तान का एम्बेसी वहां पे भाग रहा था कि मालिक बहुत मार रहा है इंडिया, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाजें आ रही थी वॉशिंगटन से।